हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में सिंधु सभ्यता के जो अभी पिछले परीक्षा में आए हैं क्वेश्चंस वो हमने किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर आपका टॉपिक सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को एक बार दो बार ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मैंने आपको बताया था कि सभी के मत अलग अलग है, लेकिन एक सर्वमान्य जो काल है वो होगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। याद रखिएगा, कभी कभी हम एग्ज़ाम में इतनी हड़बड़ी कर देते हैं कि जहाँ थी या नहीं थी ये नहीं शब्द देखते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को आप दो बार देखें और ऑप्शंस को भी देखें ताकि आपका माइंड सेटअप हो कि क्वेश्चंस आके पूछ क्या रहा है ना, कि कौन सी सभ्यता नहीं थी। तो देखिए, मिस्र की सभ्यता मैंने आपको बताया, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रीक की सभ्यता के सिंधु सभ्यता समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हमने देखिए स्थान पढ़े थे, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पढ़े थे। वहाँ हमने पंजाब पढ़ा, राजस्थान पढ़ा, गुजरात पढ़ा, उत्तर प्रदेश पढ़ा, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी हमारा राइट आंसर होगा डी इसके अंदर, कि हमने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तृत देखा और उसके स्थानों को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। मैंने जब आपको सुरकोटदा स्थान पढ़ाया था तब बताया था कि यहाँ एकमात्र है जहाँ घोड़े के हमें अवशेष मिले हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा। ठीक है, इसके 3 ऑप्शन और हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। तो कालीबंगन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये राजस्थान का एक स्थल है कालीबंगा, जिसे हम काली चूड़ियाँ इस तरह के नाम से भी उसको जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो मोहरों से संबंधित है उस समय की। तो सैलखंडी जो है उससे वहाँ की मोहरें वो जो बनती थी उस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। आप कांसा, तांबा या लोहा ना करें, सैलखंडी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हमें पता है कि मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए लोथल, अगर आपने बहुत अच्छे से हमारी वीडियोस को देखा है और हमने समझा है कि लोथल एक प्रकार का बंदरगाह है ना। तो अगर वो बंदरगाह है और वहाँ पे ये शहरी एक व्यवस्था है, तो सबसे ज़्यादा उनका जो मुख्य व्यवसाय होगा वो होगा व्यापार। देखिए दिमाग में रखिए हर चीज़ को, आंसर भी आपको बहुत इजीली आ जाते हैं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय है वो है व्यापार। देखिए कृषि भी प्रसिद्ध थी ये नहीं है, पर उसने मुख्य व्यवसाय पूछ लिया, तो इसलिए मुख्य व्यवसाय होगा हमारा व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में के घर किससे बनाए जाते थे। तो हमें वहाँ ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं की थी तो मैंने आपको बताया था कि ईंटों के साक्ष्य हैं, शहरीकरण है, पूर्ण रूप से एक नियोजित है, नगर पूरा नियोजन के अनुसार है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ईंटों से, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो विशेषताओं के अंदर हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कपास के अंदर वो सर्वप्रथम थे, यानी हमें कपास की खेती या कपास को देखने का जो है वो हड़प्पा में ही देखा है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिए, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, के कनिंघम या दयाराम साहनी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? देखिए, आप बंदरगाह के नाम से तो आंसर दे देंगे, लेकिन इसको और पतन नगर भी कहते हैं। तो हमारा बंदरगाह एकमात्र स्थान था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई थी? तो देखिए, बंदरगाह के स्थल पे जो व्यापारिक केंद्र था एकमात्र लोथल था, और वहाँ पे ही माप और तौल से परिचित थे व्यक्ति। तो राइट आंसर होगा डी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका जो सबसे उपयुक्त नाम है उसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लेंगे और आपके कितने सही हुए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू।